राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को वट सावित्री की हार्दिक बधाई। तो वट सावित्री में जैसे ही हम पूजा कर कर उठते हैं तो हमें सबसे पहले अपने पति की पूजा करनी होती है। तो पति की पूजा आपको कैसे करनी है, आइए हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं उन्हें नहीं पता होता है कि आपको वट सावित्री पूजा कैसे करनी है, पति की पूजा कैसे करनी है, बाकी के सभी नियम। तो आप पहली बार यदि व्रत कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको वट सावित्री की पूजा कैसे करनी है और किस तरह से आपको पूरे नियम के साथ पालन करना है। इसमें पति की पूजा करना भी आता है। तो आप यदि पति की पूजा कैसे करें नहीं जानती हैं तो आइए हम जानते हैं कि हमें वट सावित्री के दिन जैसे ही हम पूजा कर कर उठते हैं या फिर वट वृक्ष की पूजा कर कर वापस आते हैं तो हमें पति की पूजा करनी होती है। उसके बाद ही हम पानी वगैरह पी सकते हैं। यदि आप भोजन करते हैं तो उसके बाद ही कर सकते हैं। यदि उपवास करते हैं तो भी आपको पति की पूजा के बाद ही कुछ खाना पीना होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम पूजा कर कर उठते हैं तो सबसे पहले हम आसन लगा लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको पति की भी पूजा करनी है। ऐसा नहीं कि बस जैसे तैसे हड़बड़ हड़बड़ कर दिए वैसे हो गया। तो पहले हम आसन लगाएंगे, आसन पर उन्हें बैठाएंगे, बहुत ही अच्छे से पूजा करनी है। थाली में पति के पैर धोएंगे। तो जिस तरह से हम वट देवता को जल करते हैं वैसे ही हमें पति की भी पूजा करनी, तभी हमारी पूजा पूरी होगी। तो पहले हम उनके जल से पैर धोएंगे, पति की पैर धोइए। उसके बाद अपने आंचल से उन्हें पोंछ कर उन्हें प्रणाम कीजिए। तो आप अपने घर में जो बड़े हैं उनको तो पूजा करने के बाद प्रणाम करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पति की पूजा करनी है। तो हम यहाँ पर देखिए उनका पैर धोएंगे और उनको ये करेंगे, मतलब प्रणाम कर लेंगे। फिर देखिए थाली में जो हमने रुमाल चढ़ाया था पति के लिए, ये रुमाल हम उनके सर पर रखेंगे या फिर आप उन्हें दे दीजिए। ऐसे सर पर रख के ही टीका वगैरह किया जाता है, तो आप उनके सर पर ओढ़ा दीजिए, उनको दे दीजिए। उसके बाद ही आप उनकी पूजा शुरू कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने जो ऐपन या हल्दी हम लगाते हैं ना, उसका टीका हमें लगाना है। तो आप पति को सबसे पहले टीका कीजिए या फिर आप कुमकुम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। तो वट सावित्री के दिन जब आप पूजा करके आएँ तो सबसे पहले पति की पूजा कीजिए। तो आपको तिलक लगाना है, बहुत ही प्रेम पूर्वक 1 बार या 5 बार तिलक लगाइए। उसके बाद आप आरती कीजिए। तो आरती भी आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। जैसे आप आरती करते हैं, घर के मंदिर में पूजा करते हैं, वैसे ही अपने पति देवता की भी पूजा करनी होती है। उसके बाद हम हस्त आरती देंगे, जैसे हम पूजा करते हैं ना वैसे ही। फिर हम हाथ में मौली बांधेंगे। कलावा जो है तो आप अलग से ले लीजिएगा, जो आप फेरी लगाते हैं ना वो मत लीजिएगा, अलग से चढ़ा दीजिएगा पति के लिए। पति पूजा करने के लिए आपको ये कलावा अलग से चढ़ानी होती है। उसके बाद हम उनके हाथ में कलावा बांधेंगे, जो बच जाएगा उसको रख देंगे। उसके बाद देखिए जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया था अलग से चढ़ाते हैं हम, जो गौरी गणेश जी को चढ़ाते हैं उसमें से भी, और जो प्रसाद हम अलग से चढ़ाते हैं वो हम उन्हें खाने के लिए देंगे। और जब तक वो भोग लगाते हैं, जब तक वो प्रसाद खाते हैं, तब तक आपको पंखा हौंकना होता है। जो पंखा हम वट देवता को पूजा में लेके जाते हैं वो हमें पति को भी हौंकना होता है। तो जब तक वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, पूरा प्रसाद खाते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक आप पति की पूजा कीजिए और अपनी पूजा को पूरी कीजिए। जब तक आप पति की पूजा नहीं करते हैं तब तक आपकी पूजा पूरी नहीं होती है। हाँ, और जिनके पति बाहर रहते हैं वो पंखा या फिर कुछ ऐसा प्रसाद ज़रूर चढ़ाएं जो आने के बाद उनकी पूजा कर सके। तो आप जब वो घर वापस आएंगे तब आप कीजिएगा। और अगर पास में है तो बिल्कुल इसी तरह से पूजा कीजिए। अपने हाथों से भी प्रसाद खिलाइए तो और भी अच्छा होगा, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको पति की पूजा करनी है। वट सावित्री पूजा करने के बाद जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है सभी एक एक करके आपको उनको देना है और खाना है। जब तक वो खाते रहें तब तक आपको पंखा हौंकना होता है, क्योंकि पंखे की हवा, जेठ का महीना है, आजकल तो एसी कूलर होता ही है, लेकिन पहले के ज़माने में नहीं होते थे। तो पत्नियां पति को पंखा हौंक कर भोजन कराती थी, वही परंपरा है। तो इसलिए वट सावित्री में भी आपको पंखा झेलना होता है अपने पति को। वट देवता को झेलने के बाद हमें पति को भी पंखा हौंकना होता है। तो जब तक वो प्रसाद ग्रहण करें तब तक तो कम से कम ज़रूर ही आप इस तरह से हवा कीजिए और अपने पति की पूजा कीजिए। हम सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत बधाई। माता गौरी और सावित्री माता करें हम सभी के सुहाग को लंबी उम्र दें और हम हर साल इसी तरह वट सावित्री का व्रत करते रहें और पूजा करते रहें।
माँ हम सभी को लंबी उम्र दे, हम सभी के सुहाग को लंबी उम्र दे, ताकि हम बुढ़ापे तक भी यह व्रत करते हुए इस दुनिया से जाएं। इसी मनोकामना के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।